हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट के क्वेश्चन आंसर जो सीबीएसई बोर्ड में आए हुए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, जो सेशन 2021 और 2022 में आने के चांस हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम वर पुट इन द सेम ग्रुप on the basis of their similarities. What similarities in their properties? अगर हम देखेंगे लिथियम Li, सोडियम Na एंड पोटेशियम K, अगर इनका एटॉमिक नंबर देखेंगे तो इसका 3, इसका 11 और इसका 19। कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो क्या आता है, ये 2 और ये 1, मीन्स ये Kl, ये सेल है। इसमें क्या आएगा 2, 8 और ये 1, KLM, और यहाँ पर क्या आएगा 2, 8, 8 और ये 1, KLMN। इसमें आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन। ये लिथियम, सोडियम और पोटेशियम एक ही ग्रुप से बिलोंग करते हैं, और वो कौन सा ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप। और फर्स्ट ग्रुप वाले जो एलिमेंट होते हैं वो हाई रिएक्टिव होते हैं, और उनको हम बोलते हैं एल्कली। उन एलिमेंट को हम बोलते हैं एल्कली मेटल्स, और दे आर हाईली रिएक्टिव। और ये जो एलिमेंट है मींस लिथियम और सोडियम और पोटेशियम, ये तीनों हाई रिएक्टिव मेटल हैं। और अगर ये वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, जैसे सोडियम प्लस वाटर, तो क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं, ये बनाता है NaOH और प्लस में हाइड्रोजन गैस, ये एल्कली, इट फॉर्म द एल्कली। तो जो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये क्या है, सेम ग्रुप में इसलिए हैं क्योंकि दे आर बिलोंगिंग टू द एल्कली। लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम हाईली रिएक्टिव एल्कली मेटल विच रिएक्ट विद वाटर, जो पानी के साथ रिएक्ट करते हैं और एल्कली बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। तो एल्कली क्या है, एक तरह से हाईली रिएक्टिव बेस, highly reactive base, the base which completely dissolve in water. क्वेश्चन नंबर सेकंड मूव करते हैं। टू एलिमेंट x एंड y बिलोंगिंग टू ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। ये एलिमेंट x जो ग्रुप 1 से बिलोंग करता है, इसका मतलब ये, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 1, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होंगे। और इसका ग्रुप कौन सा होगा, 1, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, और वैलेंसी भी क्या होगी इसकी 1, वैलेंसी इज आल्सो 1। फिर उसके बाद है y। y क्या है हमारा, y जो कौन सा ग्रुप है, सेकंड ग्रुप है। इसका मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो कितने होंगे, 2 होंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 और वैलेंसी इसकी कितनी होगी, 2 होगी। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 और वैलेंसी 2 होगी। उसके बाद ये कह रहा है कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे आप, चलिए x के वैलेंस इलेक्ट्रॉन और ये y, x के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 और y के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 2। वैलेंसी x की वैलेंसी होगी, x की वैलेंसी होगी 1 और y की वैलेंसी होगी 2। मेटेलिक करेक्टर, x की वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, तो x इज मोर मेटेलिक, मोर मेटेलिक देन y। इसका मतलब x जो है ज्यादा मेटेलिक करेक्टर है, किससे, y से। हम ये कह सकते हैं कि x जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है, किससे, y से। या ये भी कह सकते हैं कि x की इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर इज मोर देन y इन इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। मींस x जो है इजीली करेगा लूज इलेक्ट्रॉन एज कंपेयर टू y। x जो है इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज करेगा, इसलिए वो मोर मेटेलिक करेक्टर है, मोर रिएक्टिव है और मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर है। साइज ऑफ एटम, अगर हम अलोंग द पीरियड, जब हम अलोंग द पीरियड मूव करते हैं, अलोंग द पीरियड साइज जो है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। साइज क्या होता है, वो डिक्रीज होता है। तो इसका मतलब क्यों डिक्रीज होता है, वो किस लिए होता है, साइज डिक्रीज होता है, क्यों, क्योंकि अलोंग द पीरियड या लेफ्ट टू राइट
नंबर ऑफ चार्जेस, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाते हैं। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने से जो सेल हैं वो न्यूक्लियस की तरफ आने की कोशिश करते हैं। तो इसका मतलब लेफ्ट टू राइट अलोंग द पीरियड साइज कम होता है ड्यू टू इंक्रीजिंग ऑफ द न्यूक्लियर चार्ज। तो एक्स का साइज बड़ा है और वाई का साइज छोटा है, तो साइज डिक्रीज। तो एक्स इज लार्जर इन साइज, एक्स लार्जर है देन वाई, वाई से एक्स बड़ा है। फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड एंड क्लोराइड, एक्स का ऑक्साइड के साथ, एक्स का क्लोराइड के साथ। ये एक्स है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, एक्स ओ, इसका मतलब इसकी वैलेंसी 1 और इसकी वैलेंसी 2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई तो क्या बन जाएगा X2O। तो विद ऑक्सीजन, विद विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ क्या बनाएगा, ऑक्सीजन के साथ X बनाएगा X2O, और फिर क्या करा Y, Y किसके साथ, O के साथ। तो वैलेंसी Y की 2 और ऑक्सीजन की भी 2, तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो क्या आएगा Y1 और ये O, तो Y के साथ क्या हो जाएगी YO, ऑक्सीजन का Y के साथ YO, और X का ऑक्सीजन के साथ X2O विद क्लोरीन। अब किसके साथ, क्लोरीन के साथ, क्लोरीन के साथ कंबाइन रिएक्ट होगा तो क्या होगा, देखो X और ये Cl, X की वैलेंस ग्रुप 1 मींस वैलेंसी 1, क्लोरीन की वैलेंसी 1, क्रॉस ओवर तो XCl, तो क्या बनाएगा XCl बनाएगा। लेकिन वही अगर Y क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो Y की ग्रुप 2 तो वैलेंसी 2, क्लोरीन 1, क्रॉस ओवर तो YCl2, तो क्या बनाएगा YCl2 बनाएगा। ये हमारा क्लोराइड और ऑक्साइड बनाएगा X और Y। चलिए अगला क्वेश्चन मूव करते हैं। इन द फॉलोइंग पीरियडिक टेबल सो दैट द पोजीशन 6 एलिमेंट ए, देखिए ए दे रखा है, बी दे रखा है और ये सी दे रखा है। ए हमारा ग्रुप 1 का है और बी हमारा ग्रुप 15 का है और सी हमारा ग्रुप 17 का है। फिर डी हमारा ग्रुप 2 का है, ई हमारा ग्रुप 14 है और एफ हमारा ग्रुप 17 है। अब हम यहाँ पर क्वेश्चन करने से पहले कुछ देखते हैं। ग्रुप 1 मेटेलिक करेक्टर, ग्रुप 2 मेटल और ग्रुप 14 मेटलॉइड, और ग्रुप 15 नॉन मेटल, ग्रुप 17 नॉन मेटल और साथ में हेलोजन ग्रुप, और ग्रुप 18 हमारा क्या कहलाता है, स्टेबल इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो हम इस ग्रुप पीरियड से पीरियडिक टेबल से क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो यूजिंग द टेबल आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या देखिए, विच एलिमेंट विल फॉर्म ओनली कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, वो बॉन्ड होते हैं जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं, और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादातर कौन बनाता है, या तो सिलिकॉन या कार्बन। मींस जो कौन से ग्रुप में आते हैं, 14 ग्रुप में। जो इसका अंदर 14 ग्रुप में जो एलिमेंट है वो हमेशा हमेशा ऑलवेज कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। जबकि 15 वाला भी कोवेलेंट बनाता है, 16 वाला भी कोवेलेंट बनाता है, 17 वाला भी कोवेलेंट बनाता है। लेकिन 15, 16, 17 वो मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे करके कई बार आयनिक बॉन्ड भी बनाते हैं। लेकिन ग्रुप 14 वाला कभी भी आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, 14 मींस ई। विच एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट ई, द जो 14 ग्रुप से बिलोंग करता है ऑलवेज फॉर्म द कोवेलेंट बॉन्ड। ग्रुप 14 एलिमेंट इन ग्रुप 14, ग्रुप एलिमेंट इन ग्रुप 14, 14 ग्रुप के एलिमेंट हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। ग्रुप 14 एलिमेंट ऑलवेज फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड, ऑलवेज फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। ग्रुप 14 के एलिमेंट ऑफ ग्रुप 14 ऑलवेज फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। तो इसलिए इसमें आंसर क्या आएगा, इसका ई आएगा। विच एलिमेंट इज मेटल विद वैलेंसी 2, वैलेंसी 2 अगर 2 है तो हमें ग्रुप देखना पड़ेगा, और ग्रुप कौन सा 2, और 2 ग्रुप में कौन सा एलिमेंट आ रहा है, डी। तो ग्रुप एलिमेंट जो डी है वो क्या हमारा मेटल है, और जिसकी वैलेंसी क्या है 2 है। क्यों, क्योंकि इट इज बिलोंगिंग टू ग्रुप 2। ग्रुप 2 का मतलब है वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है तो वैलेंसी भी क्या होगी, 2 होगी। विच एलिमेंट इज नॉन मेटल विद वैलेंसी 3, नॉन मेटल कहां से स्टार्ट होते हैं, 15 से 16, 17, ये हमारे नॉन मेटल हैं। और नॉन मेटल 15 ग्रुप में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 5, 16 में 6, 17 में 7। तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए उनको इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3, तो इसकी वैलेंसी 3 होगी। और इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2, तो इसकी वैलेंसी 2 होगी। इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसकी वैलेंसी 1 हो गई।
तो इसका मतलब उसने क्या पूछा है, एलिमेंट, ये ई है, एलिमेंट इज ए नॉन मेटल विद वैलेंसी 3, 3 वैलेंसी के साथ कौन सा एलिमेंट है, बी है, कौन सा है, तो इसका आंसर आ गया बी, आ गया इसका आंसर बी। उसके बाद कह रहा है डी और ई में बिगर एटॉमिक रेडियस, डी और ई में, ये डी है और ये ई है, तो इसमें बड़ा रेडियस किसका है, तो हमने पढ़ा अलोंग द पीरियड, जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं या अलोंग द पीरियड जाते हैं साइज डिक्रीज होता है, तो इसका मतलब डी का साइज बड़ा है किससे, ई से। क्यों, क्योंकि साइज कम क्यों होता है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाते हैं, और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है, जिससे साइज कम होता है। तो इट मीन डी इज बिगर, डी इज बिगर देन, डी इज बिगर देन किससे, देन ई से, बिकॉज अलोंग द पीरियड the nuclear charge increase, along the period nuclear charge increase, which increase the force of attraction and size decrease. It mean charge increase, nuclear charge क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, nuclear charge increase and which increase the force of attraction, nuclear charge बढ़ जाएंगे, force of attraction बनेगा, बढ़ जाएगा, और जिससे साइज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो D is bigger atomic radius and why आपको बता दिया, वही रीजन है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेंगे, और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने से साइज क्या होगा, कम होगा, क्योंकि सेल न्यूक्लियस के नजदीक आने की कोशिश करेंगे। राइट द कॉमन नेम, लास्ट पार्ट देखिए इसका, राइट द कॉमन नेम फॉर द फैमिली सी एंड एफ, सी और एफ ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं, सी और एफ 17 ग्रुप है, जिनको केवल क्या चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन। जिन नॉन मेटल को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, या जो 17 ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं, उनका एक स्पेशल नाम होता है, उनका एक स्पेशल ग्रुप होता है, वो क्या होता है, हेलोजन ग्रुप। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 7 हैं और जिनकी वैलेंसी -1 है, तो वो दीज आर, उनको हम कौन सी फैमिली के मेंबर मानते हैं, हेलोजन के। तो डी और सी और एफ कौन से हैं, हेलोजन ग्रुप के एलिमेंट है। अगला करते हैं न्यू लैंड्स ऑक्टेव टेबल, जो हमने पढ़ी, न्यू लैंड में क्या थे, उसने अरेंज किए थे एलिमेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास, और उसने हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या बताई थी, पहले एलिमेंट की प्रॉपर्टी के बराबर बताई थी। ये न्यू लैंड ऑक्टेव टेबल है, इस टेबल के हिसाब से हमें इन क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। जैसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, विच ऑफ द एलिमेंट इन फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट कॉलम क्या हमारे पास, एच, एफ, सी एल, कोबाल्ट, निकिल, ब्रोमीन, ये एलिमेंट आ रहे हैं, ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम, और ये थर्ड कॉलम, ये फोर्थ कॉलम, और ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, और ये सेवन, और 8वां ये आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, विच एलिमेंट इन द फर्स्ट ग्रुप डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ, इसमें कौन सा एलिमेंट अलग है, कोबाल्ट और निकिल। हमने पढ़ा था कोबाल्ट और निकिल की प्रॉपर्टी हाइड्रोजन, फ्लोरीन और क्लोरीन से, ब्रोमीन से अलग है, इसकी प्रॉपर्टी आयरन की तरह ही होती है। तो आंसर क्या आएगा इसका, इसका आएगा कोबाल्ट एंड निकिल, ये जो है अदर एलिमेंट से बिल्कुल अलग है। विच ऑफ द एलिमेंट रिजेंबल्ड ईच अदर इन द सेकंड कॉलम, सेकंड कॉलम में, सेकंड कॉलम लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, कॉपर, रुबिडियम, इनमें कौन से एलिमेंट ऐसे हैं रिजेंबल, रिजेंबल मीन जो एक जैसे, जिनकी प्रॉपर्टी सेम सिमिलर है, तो वो कौन सा हमारे पास, लिथियम, और क्या है, सोडियम, और क्या है, पोटाशियम। इसका मतलब लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, इनके प्रॉपर्टी बिल्कुल एक दूसरे के बराबर सेम जैसी है। पिक अप द ऑड, सी पार्ट, पिक अप ऑड एलिमेंट इन द सेकंड लास्ट में जो अलग एलिमेंट है, जिसकी प्रॉपर्टी अदर एलिमेंट से अलग है, तो ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो बिल्कुल अलग है, कौन से, सेकंड लास्ट में एलिमेंट कौन से हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, मैग्नीज और आर्सेनिक। तो कौन सा हमारे पास, मैग्नीशियम, ओ मैग्नीज, सॉरी मैग्नीज, मैग्नीशियम नहीं, मैग्नीज है। पिक अप द एलिमेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन डी, पिक अप द एलिमेंट विच हैव सिमिलर प्रॉपर्टी इन लास्ट कॉलम, लास्ट कॉलम में जो हमारा लास्ट 7th वाला पीरियड है, उसमें जो एलिमेंट है बिलोंगिंग टू द सेम प्रॉपर्टी, वो कौन कौन से हैं, ओ, एस और एस। आयरन की प्रॉपर्टी ऑक्सीजन, सल्फर और सेलेनियम से अलग अलग है। तो इसका आंसर क्या होगा हमारे पास, ओ, एस और ई। इसने सिमिलर पूछा है, क्या पूछा है, सिमिलर, सिमिलर कौन से हो गए, ओ, एस और एस, ई। तो डिफरेंट कौन सा है इसमें, वैसे इसमें डिफरेंट पूछा नहीं है, और डिफरेंट क्या है इसमें, डिफरेंट इसमें आयरन है। सिमिलर कौन से, ओ, एस एंड एस ई। चलिए
अगला क्वेश्चन करते हैं, इन द पीरियोडिक टेबल गिवन, पीरियोडिक कौन टेबल कौन सी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब हमने पढ़ा है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में पढ़ा क्या है कि प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट इज द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। किसी भी एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है वो उसके एटॉमिक नंबर से पता लग जाती है। तो इसमें एलिमेंट दिए गए, लिथियम ये दे रखा है, कार्बन 14 ग्रुप में, ऑक्सीजन 16 ग्रुप में, एंड नियॉन 18 ग्रुप में। 18 ग्रुप वाले स्टेबल इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन, 16 ग्रुप में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 और वैलेंसी कितनी 2, 17 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 और वैलेंसी कितनी 1, और इस पर्टिकुलर ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, हैलोजन ग्रुप। 15 ग्रुप में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 और वैलेंसी 3, 14 ग्रुप में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 और वैलेंसी भी 4 होती है। 14 ग्रुप एक ऐसा है जो हमेशा कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा, लेकिन 15, 16, 17 ग्रुप वाले कोवैलेंट बॉन्ड भी बना सकते हैं और आयनिक बॉन्ड भी बना सकते हैं। लेकिन 14 ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है जिसके एलिमेंट हमेशा कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे। और ये क्या हमारा 13 ग्रुप के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 3 और वैलेंसी कितनी होगी 3 ही होगी। सेकंड ग्रुप वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, वैलेंसी भी 2। और ये फर्स्ट ग्रुप जो हाईली रिएक्टिव है जिसे हम एल्कली मेटल भी बोलते हैं। सेकंड ग्रुप वाला क्या होता है, एल्कली अर्थ मेटल, एल्कली अर्थ मेटल। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। विद द रेफरेंस टू द टेबल आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इस टेबल को ध्यान में रखते हुए हमने आंसर नीचे जो ये आंसर है इनके क्वेश्चनों के आंसर देने। गिव द लेटर ऑफ द मोस्ट रिएक्टिव मेटल। कौन सा मोस्ट रिएक्टिव मेटल है, मेटल रिएक्टिविटी ऊपर से क्या होती है नीचे, अगर हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो मेटेलिक प्रॉपर्टी इंक्रीज, इंक्रीज डाउन ग्रुप, डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप, मेटेलिक प्रॉपर्टी, मेटेलिक प्रॉपर्टी क्या होती है, मेटेलिक प्रॉपर्टी विल इंक्रीज, मेटेलिक प्रॉपर्टी क्या होती है, बढ़ती है, इंक्रीज होती है। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, इसका मतलब Z इज मोर रिएक्टिव देन Y देन X एंड देन लिथियम। तो मोस्ट रिएक्टिव मेटल इज Z। द लेटर विच इज मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल। अगर मेटल की रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप, मेटल की रिएक्टिविटी, मेटल की रिएक्टिविटी, मेटल रिएक्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है, क्या होती है, इंक्रीज। लेकिन अगर डाउन द ग्रुप नॉन मेटल, नॉन मेटल की रिएक्टिविटी क्या होती है, नॉन मेटल की रिएक्टिविटी कम होती है। इसका मतलब ऊपर से नीचे आएंगे तो नीचे वाला जो एलिमेंट होगा वो ज्यादा रिएक्टिव होगा। जो एलिमेंट अगर मेटल है, मेटल में जो नीचे वाला है वो ज्यादा रिएक्टिव होगा, लेकिन नॉन मेटल में जो एलिमेंट सबसे ऊपर है वो क्या होगा, ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो इसमें क्या पूछा है, विच इज मोर रिएक्टिव नॉन मेटल। तो नॉन मोस्ट रिएक्टिव तो 17 ग्रुप में होंगे, तो या तो आंसर लिथियम है, एल है या क्यू है या आर है या टी है। तो इसका आंसर क्या होगा, एल इज द मोर रिएक्टिव नॉन मेटल। इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास, एल। फिर अगला पूछ रहा है, नेम द फैमिली ऑफ द एलिमेंट रिप्रेजेंटेड एल क्यू आर टी, एल क्यू आर टी। ये जो चार एलिमेंट है ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं, ये हेलोजन फैमिली से बिलोंग करते हैं। और ये जो हेलोजन फैमिली से कौन से एलिमेंट बिलोंग करते हैं, जो 17 ग्रुप में है। और 17 ग्रुप के एलिमेंट की वैलेंसी कितनी होती है, 1 होती है। और 1 में एक इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, वो गेन करते हैं। तो उनके ऊपर चार्ज कौन सा आ जाता है, नेगेटिव, मींस एनायन कहलाते हैं और हेलोजन ग्रुप कहलाते हैं। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, इसमें 7 होते हैं। नेम वन एलिमेंट इन ईच केस अकरिंग सेकेंड, 13 और 15। एक एक एग्जाम्पल बताइए जो सेकेंड एलिमेंट में, 13 एलिमेंट में और 15 एलिमेंट में लाइक करता हूँ। सेकेंड में क्या होगा, मैग्नीशियम। सेकेंड में क्या है, मैग्नीशियम। अब क्यों, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, तो इसका मतलब मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, तो क्या हो जाएगा आपका मैग्नीशियम सेकेंड ग्रुप, सेकेंड ग्रुप में क्या होगा, ये क्या होगा मैग्नीशियम। तो इसका एटॉमिक नंबर कितना है 12, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या करेंगे तो क्या आएगा 282। तो इसका मतलब सेकेंड ग्रुप में होगा मैग्नीशियम, जिसे हम क्या बोलेंगे एल्कलाइन अर्थ मेटल। उसके बाद कह रहा है 13 ग्रुप, 13 ग्रुप मीन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 और वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 और वैलेंसी कितनी होगी 3 ही होगी। तो कौन सा एलिमेंट, एल्युमिनियम, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है 13। तो इसको कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या आएगा 283। इसका मतलब 13 में हमारा ग्रुप में कौन सा होता है, एल्युमिनियम। फिर इसके बाद है 15, 15 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए 5, तो वैलेंसी कितनी होगी -5। तो 15 ग्रुप में जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कौन सा हमारा पास, नाइट्रोजन। क्या है,
नाइट्रोजन, नाइट्रोजन और इसका सिंबल N और एटॉमिक नंबर इसका 7 और कॉन्फ़िगरेशन 2 और 5, तो आखिरी में क्या है इसके 5, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 और वैलेंस इज -3, तो एटॉमिक नंबर कौन सा है नाइट्रोजन जो 15 ग्रुप में आता है, तो इसका मतलब सेकंड ग्रुप में मैग्नीशियम आ गया, 13 ग्रुप में एल्यूमिनियम आ गया और 15 ग्रुप में हमारा क्या आ गया नाइट्रोजन। दीज आर द एग्जांपल। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर टुडे एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।